बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक यहूदी ने अपने बेटे से कहा, जाओ बाजार से सौदा ले आओ। वो चला गया, लेकिन जब वो रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी नजर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और आपकी नजर भी उस लड़के पर पड़ी। आपकी नजर का इतना असर हुआ कि वो लड़का वहीं बैठ गया और काफी देर तक बैठा रहा। उसका बाप कभी अंदर जाता था, कभी बाहर। ये कहाँ रह गया है, अभी तक नहीं आया। सूरज भी गरूब हो गया है और मगरिब होने लगी है। लड़का शाम को घर वापिस आया तो बाप ने पूछा, इतनी ताखीर क्यों हुई? बाप बहुत गुस्से में था कि बड़ा नादान और पागल बच्चा है। मैंने कहा था जल्दी आना और इसने इतनी देर लगा दी। तुम्हें सौदा लेने भेजा था और तुम खाली हाथ वापिस आ गए हो। सौदा कहाँ है? बेटा बोला, सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। बाप ने कहा, पागल आदमी हो तुम, सौदा तुम्हारे पास नहीं है और कहते हो सौदा खरीद चुका हूँ। बेटा बोला, बाबा अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं क्या सौदा खरीद लाया हूँ। बाप ने कहा, चल छोड़, रहने दे। वो लड़का रोजाना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था और बहुत प्यारा था, इसलिए उसे कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद वो लड़का बहुत बीमार हो गया। काफी दिन बीमार रहा, इतना बीमार हो गया कि कमजोरी की वजह से करवट लेना भी मुश्किल हो गया था और फिर करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था। वो भागा भागा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, मैं आपके पास आया हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैं यहूदी हूँ और मुझे आपसे कोई इत्तेफाक नहीं, मगर मेरा बेटा आपको दिल दे बैठा है और इस वक्त करीबुल मर्ग है, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है कि आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने इस आशिक को एक नजर देखना पसंद करेंगे? क्या ये आरज़ू पूरी हो सकती है कि वो मरने से पहले आपका दीदार कर सके? वो किसी और चीज की आरज़ू नहीं कर रहा। आपने अपने इसहाब से फरमाया कि तुम लोग भी साथ चलो और जाकर अपने आशिक का दीदार करते हैं और उसे भी अपना दीदार करवाते हैं। आखिरी लम्हा है, आंखें बंद होने से पहले हम उसे कुछ देना चाहते हैं। चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुँचे तो लड़के की आंखें बंद थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के की पेशानी पर अपना दस्ते मुबारक रखा तो लड़के की आंखें खुल गयी, जैसे जिंदगी वापिस लौट आई हो। जिस्म में ताकत आ गई। आंखें खोली, नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर पड़ी। हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खिल गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। तो लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है? अबू अल कासिम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आपने फरमाया, तुम कलमा पढ़ लो, मैं जानूं और जन्नत जाने, तुम मेरे हो जाओ। जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब उसके मुंह से निकला मुहम्मद रसूलुल्लाह, रूह परवास कर गई। कलमे का नूर अंदर चला गया, लब खामोश हो गए। लड़के का बाप जो कि यहूदी था बोला, मोहम्मद मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा। अब ये इस्लाम की अमानत है। अगर काशानाए नबूवत से इसका जनाजा उठे तब ही उसकी इज्जत रहती है। ले जाएं इसको। फिर आपने अपने इसहाबा से फरमाया, सब मिलकर उसे उठाओ और उसके जनाजे को कंधा दो। आप जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके से इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाह अकबर। क्या मुकाम होगा उस आशिक की मैयत का जिसको असहाबे रसूल जैसी असीम हस्तियां कंधा दे रही हों और आगे आगे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हों। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ ले गए। कब्र में खड़े हुए और काफी देर तक खड़े रहे और फिर अपने हाथों से आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफी देर के बाद आप नीम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी सी जर्दी छाई हुई थी, थकन महसूस हो रही थी। सहाबा पूछने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या
माजरा है? पहले तो ये बताइए, आपने कब्र में पाँव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखे? आप पंजों के बल क्यों चल रहे थे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिली मैं वहाँ पंजा ही रखता था। पाँव रखने की जगह नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी फरिश्ते पर मेरा पाँव आ जाए। फिर सहाबा ने पूछा, आप कब्र के अंदर क्यों गए? हम चले जाते। तो आपने फरमाया कि मैंने इस लड़की से कहा था तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा, तो अब इस कब्र को जन्नत बनाने कब्र के अंदर गया था। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।